नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के न्यूटन ट्यूटोरियल्स में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के फिजिक्स के गुरु प्रणव सर, जिनसे हम जानेंगे छात्रों के मनोविज्ञान के बारे में, छात्रों को पेश आने वाली परेशानियों के बारे में, इनके संस्थान के बारे में, रिजल्ट के बारे में, गार्जियन के बारे में, छात्रों के ऊपर डाले जाने वाले अनावश्यक प्रेशर के बारे में। तो हमारे साथ प्रणव सर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका आजाद सिपाही। धन्यवाद, थैंक यू। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने कब न्यूटन ट्यूटोरियल्स की आप लोगों ने स्थापना करी? ट्यूटोरियल्स की स्थापना 2007 में किए थे जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों एचओडी उस समय थे, अभी भी है जी। और हमारा यूएसपी शुरू से रहा है कि टीचर फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है जी। और किसी भी कोचिंग का जो रीढ़ का हड्डी है वो टीचर ही है। अगर टीचर कंटिन्यूएशन में है, मतलब 11th में जो पढ़ाया 12th में भी है, पिछले सेशन को जो पढ़ाया बच्चों को पढ़ाया अभी भी है, तो उसमें बच्चों में फेथ जाता है, गार्जियन में फेथ जाता है जी। क्योंकि आज अगर मान करके चलिए कोचिंग में इन जनरल क्या हो रहा है कि 2-3 महीने टीचर पढ़ाए फिर चेंज हो गए। अब जो नए टीचर आए भले ज्यादा क्वालिफाइड हो, ज्यादा मेरिटोरियस, ज्यादा वो जानते हो, लेकिन बच्चों से फ्रीक्वेंसी मैच करने में पहले 2-3 महीना निकल जाता है जी। तो वो पूरे साल में अगर 2 बार टीचर चेंज हो गए तो पूरा साल बर्बाद हो जाता है। फिर बच्चा इधर उधर ढूंढेगा और फिर कहेगा हम ऑनलाइन में पढ़ लेते हैं, इसी में समझ आ रहा है। जी, हम जानना चाह रहे थे ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में जो बच्चे हैं और गार्जियन भी है, उनको आप कैसे गाइड करेंगे? नहीं, देखिए, ऑफलाइन में तो बच्चे को आना ही पड़ेगा अगर वो सिलेक्शन चाहते हैं तो जी। लेकिन ऑनलाइन का भी उनको सपोर्ट चाहिए जी। एकदम ऐसा नहीं आज के डेट में होना चाहिए कि बच्चे को मोबाइल एकदम नहीं दें, लैपटॉप एकदम नहीं दें, एकदम काट दें उसको, ऐसा नहीं हो सकता जी। समय के साथ थोड़ा बदलना पड़ता है। ऑफलाइन में बिल्कुल चाहिए, ऑफलाइन तो जरूरी है। जब तक टीचर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जब तक बच्चों के साथ बैठ करके नहीं पढ़ेगा, उनके साथ फेस टू फेस बात नहीं करेगा अपने स्टडी के बारे में, तब तक उसका प्रोग्रेस नहीं हो सकता है जी। आप मान करके चलिए कि जो अच्छे बच्चे हैं उनका 10% डाउट ही टीचर के पास आता है, 90% वो आपस में डिस्कस करके ही खत्म कर लेते हैं जी। और वो जो डिस्कशन उनका है वो डिस्कशन अनमैच्ड होता है, वो बहुत अच्छा डिस्कशन होता है। इसलिए बच्चों के साथ रहने के लिए जरूरी है कि वो ऑफलाइन में आए, क्योंकि ऑनलाइन में तो केवल एक मोबाइल के साथ रहेंगे जी। लेकिन हाँ, कभी कभी डाउट हुआ या बच्चे को अगर ऑनलाइन टेस्ट देना हुआ कभी कभी, क्योंकि अब टेस्ट भी ऑनलाइन ही हो रहा है, तो उसका भी प्रैक्टिस पहले से होना चाहिए। इसलिए ऑनलाइन में एकदम कटना नहीं है, लेकिन ऑफलाइन को पकड़ के रहना है जी। ऐसे बहुत से बच्चे देखे जाते हैं, लोग टॉपर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे लाखों की संख्या में बच्चे एग्जाम देते हैं और महज कुछ ही उंगलियों पे गिना जा सकता है, वैसे ही बच्चे टॉपर्स के श्रेणी में आते हैं। जो बच्चे नहीं आ पाते, जिनको उनसे कुछ कम अंक आते हैं, मेहनत तो उन्होंने भी हालांकि करी है, तो वैसे बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जितने कोचिंग हैं सब में 5-6 बच्चों को छांट करके अलग निकाला जाता है जो 99.9 वाले रेस में आते हैं जी। बाकी जो बैच है जो 99 या 98 या 97 वाले रेस में, उनके लिए अलग से जो बैच है वो इन जनरल बनता है जी। तो इन जनरल आज का जो दौर है, आज का जो हम देख रहे हैं कि भाई पेपर में ऐड किसका आएगा, तो एक बच्चे का, एक कोचिंग से। जैसे हमारा अगर पेपर में ऐड आया, कुछ भी आएगा, तो एक बच्चे का 99.83 जिसका आया है, ये बच्चा वहां से सिलेक्शन हुआ, रांची का टॉपर ये है। बाकी जो उसके पीछे आए उसका क्या, उसको कौन देखेगा, उसको कैसे प्रमोट करेगा? जिस कोचिंग में नंबर ऑफ सिलेक्शन ज्यादा है उसके साथ साथ जो टॉपर दे रहा है, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन टॉपर जो देता है वो केवल एक बच्चा होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन जो होता है वो बहुत सारा बच्चों का होता है। आईआईटी में टोटल 17,000 सीट है जी। टॉपर आप मान करके चलिए तो अंडर 100 वाले को आप केवल जो है अलग से बैच बना के पढ़ा रहे हैं, उसी का केवल मार्केटिंग हो रहा है। आज मार्केटिंग उसके नीचे वाले का नहीं होता है जी। हमारे समझ से मार्केटिंग जो है 5,000 रैंक तक का होना चाहिए कि कितना सिलेक्शन आप दिए। अगली बार से आप भी किसी कोचिंग में जाइए तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना है, कितने बच्चे आईआईटी में गए आपके यहाँ से जी। कि उसको क्या कौन सा ब्रांच मिला। भाई कोई कंपनी भी अगर आईआईटी में जाती है तो क्या केवल 1 से 10 या 100 रैंक तक का थोड़ी लेती है, वो मास में लेकर के जाती है।
आईआईटी में सबका सिलेक्शन आईआईटी में और कल हो करके कौन टॉपर हो जाए। आज जो टॉपर है जो 5000 रैंक वाला भी ऊपर आकर के वो टॉप कर सकता है अगले दिन, जब मेहनत करेगा, जब जागेगा तभी चलेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। एक और चीज जानना चाहेंगे सर कि बच्चे जो है उन पर अनावश्यक हम देखते हैं कि प्रेशर होता है, वैसे में बच्चों और गार्जियन दोनों को आपकी ओर से क्या सलाह है? हमारा तो एक ही सलाह है कि हर बच्चा, हर इंडिविजुअल जो है वो अपने में बिल्कुल अलग है। भगवान जो है सबको बनाए हैं उसके लिए, उसके जैसा, वो किसी दूसरे के जैसा बनने का कोशिश ना करे। गार्जियन लोग जो है एक टॉपर पकड़ लिए, 99.82 तुम्हारे कोचिंग में आया है, तुम्हारा क्यों नहीं आया? अरे भाई आज वो मेहनत अगर करना शुरू किया, 99.82 वाला कब से मेहनत शुरू किया ये आप पता किए? उसके गार्जियन कब से सिंसियर थे ये पता किए? तो पहले अपने में तो सिंसियर हो जाइए। आप 10वीं 11वां में एडमिशन कराए हैं और कह रहे हैं कि 99.82 ले आओ, कैसे ले आएगा भाई? जबकि वो बच्चा अच्छा है, इंटेलिजेंट है, लेकिन टाइम भी तो चाहिए, बिल्कुल बिना टाइम के थोड़े होगा। तो वो सब चीज को एनालाइज करने का जरूरत है और बच्चा जैसा कर रहा है उसका परफॉर्मेंस टीचर से पता करिए कि इसमें कैसा इंप्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं हो, जैसे कोई टेस्ट बच्चा दिया तो टेस्ट जब दिया तो उसका अगर 5 नंबर पहला एग्जाम में आया है तो कोई बात नहीं, उसको ये कोशिश करना है कि अगले में 6 लाओ, फिर 7 लाओ, फिर 8 लाओ। 50 टेस्ट होगा, तुम्हारा लास्ट एग्जाम जाते जाते 55 नंबर होगा। लेकिन जो पिछला 4 साल से पढ़ रहा है ऑब्वियसली वो पहला टेस्ट में ज्यादा नंबर लाएगा। अब यहाँ पर देखना यह है कि आप बच्चा जो है मेहनत कितना कर रहा है। हमारे यहाँ वही चीज है कि आप जिस लेवल में लेकर के आएंगे उस लेवल में हम इंप्रूवमेंट करेंगे। वो प्रयास कितना कर रहा है बच्चा, बच्चा कितना प्रयास कर रहा है, टीचर कितना उसमें लगा हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट है जी, दोनों का तालमेल है जी। सर हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे फिजिक्स गुरु प्रणव सर जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मनीष सिंह, आजाद सिपाही।